Hello students. Today's topic are interference by division of amplitude by श्वेता मेहरा। हमने पढ़ा था इन अ प्रीवियस कि दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। एक इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट होता है। द सेकंड वन इज इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट पढ़ेंगे इंटरफेरेंस बाय प्लेन पैरेलल फिल्म इल्यूमिनेटेड बाय प्लेन वेव। ओके, हमारे पास क्या है, हमने एक ट्रांसपेरेंट फिल्म ली है जो कि ये है। ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है हमारे पास टी है। पी यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट है। जी एक रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्लेट है, दिस वन। ये इंसिडेंट बीम यहाँ से मूव हो रही है इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द ग्लास प्लेट, और ये इस पे क्या हो रही है, परपेंडिकुलर फॉल हो रही है। दिस द बेसिक चीज़, ठीक है, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे कैसी इसकी है। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया सब कुछ कि हमने एक प्लेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ली है। ठीक है, जो इसको एक नैरो पिन होल से क्या हो रही है, एक फोकल पॉइंट से पास हो रही है बाय कोरेक्टेड लेंस। द प्लेन वेव सो प्रोड्यूस इज अलाउड टू फॉल ऑन ए पार्शली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्लेट। मतलब इसके ऊपर वो हम क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं कि इस सरफेस के ऊपर फॉल हो जाए। ठीक है, एंड इंक्लाइंड एट सम एंगल, कुछ भी एंगल हो सकता है, 3 है तो कुछ भी एंगल होगा इनके बीच में। ठीक है, सम एंगल, सो दैट इट्स फॉल्स नॉर्मली ऑन द फिल्म, कि हम इस एंगल से इसके ऊपर हम फॉल करवाएंगे कि जब ये रिफ्लेक्ट हो के डाउनवर्ड आएगी तो वो क्या करे, फिल्म पे हमारी नॉर्मली फॉल हो, यानी परपेंडिकुलर फॉल होए। ठीक है, और जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्टिंग, ठीक है, तो वो हम किससे ऑब्जर्व करेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट से। ठीक है, हम किससे ऑब्जर्व करेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट से इंटरफेरेंस पैटर्न को। ठीक है, अब ये जो हमारी ये सोल, हम मूव टू द दिस पिक्चर, हमारे पास क्या है, इन लास्ट है थर्ड रीजन, सेकंड रीजन एंड फर्स्ट रीजन। ठीक है, जो सॉलिड और डॉटी लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है पोजीशन ऑफ क्रस्ट को एट एनी टाइम। ठीक है, जो वेव रिफ्लेक्ट करती है अपर या लोअर सरफेस पे। ठीक है, ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। ठीक है, ये उनको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट करती है रिफ्लेक्टेड वेव को, उनकी क्रस्ट को, डॉटेड एंड सॉलिड लाइन। ठीक है, और हमें ये भी करना है कि जो डिस्टेंस होएगा बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट इन द फिल्म, यानी इसके अंदर, ठीक है, फिल्म तो हमारी ये है ना। ठीक है, कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट इन द फिल्म इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट इन द एयर एस यू। ठीक है, जो हमारी हिस्से है वो क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि जो वेवलेंथ है हमारी फिल्म की, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारे पास, म्यू है, और उसकी क्या है, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा बाय में म्यू। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, जो इक्वल है लैम्डा बाय में म्यू। ठीक है, जो हमारा लोअर सरफेस है of the film travel the optical path equal to the 2 mu t। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, लोअर सरफेस का जो हमारा ऑप्टिकल पाथ होएगा वो 2 mu t के इक्वल होगा। ओके, और इसमें जो हमारा रिफ्रैक्ट म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिक इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, जो भी फिल्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अगर जो फिल्म हमने ए में प्रोड्यूस करी है यहाँ पे,
ये चीज़ और नीचे, तो ये क्या है, उसमें जो अपर सरफेस का जो फिल्म है उसका जो फेस चेंज होएगा वो होएगा पाई, और पार्ट डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा पाई में 2। और जो फोटोग्राफी प्लेट है वो कॉन्टीन्यूसली रिसीव करेगी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन किस टाइप का होगा, डार्क हो सकता है, ब्राइट हो सकता है, डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग वेव्स का। ठीक है, जो कि क्या हो सकती कंडीशन कौन सी होगी, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास ये है, ये उसका पाथ डिफरेंस होएगा कितना होगा। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास क्या होगा, एन लैम्डा होगा। एन की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 0 1 2 3। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर चीज़ का अलग अलग होता है, वाटर का अलग होता है, ऑयल का अलग, फिन ग्लास, ग्राउंड ग्लास, ये सब का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अपर एंड लोअर सरफेस, क्या एम्पलीट्यूड की बात कर रही हूँ कि जो वेव रिफ्लेक्ट होएगी अपर से लोअर की तरफ, उनमें क्या होगा, स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगी, मतलब उनका एम्पलीट्यूड में थोड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो द इंटरफेरेंस विल नॉट बी कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टिव, इसलिए क्या होगा, इंटरफेरेंस कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। सिमिलरली जो फेस चेंज होगा पाई occur on the both reflection and condition for constructive and destructive interference would be। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमा हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा वैन जब हमारा फेस चेंज हो जाएगा पाई। ठीक है, तब हमारी बोथ रिफ्लेक्शन में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास क्या आ जाएंगी, इंटरफेरेंस आ जाएगी मैक्सिमा और मिनिमम, यानी मैक्सिमम कहाँ बनेगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मैक्सिमम कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इस प्रकार हो जाएगी, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ ओब्लिक इंसिडेंट एंड द कोसाइन लॉ। हमने एक प्लेन वेव ली है जो कि क्या है, मोनोक्रोमेटिक है। ठीक है, ये प्लेन वेव है जो कि क्या है, मोनोक्रोमेटिक है। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। ये थिन फिल्म है हमारे पास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और थिकनेस क्या हुई उसकी, टी हुई। वो उसके ऊपर फॉल हुई विथ द इंसिडेंट एंगल आई। ठीक है, वेव इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म। क्या हुआ, पहले तो अपर सरफेस पे क्या हुई, वो रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, फिर यही वेव थोड़ा यहाँ से भी क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, द वेव इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द अपर सरफेस आल्सो एंड द लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म। तो हमारे पास कितनी वेव है, 2 वेव्स है, इंटरफेयर कर रही है विद ईच अदर। ठीक है, वो नीचे जाके भी क्या होएगी, सिमिलरली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हुई, यूँ यहाँ से भी क्या हुई, वो रिफ्लेक्ट हुई, नीचे आके भी क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्ट, ऐसे लाइक दिस क्या हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, जो इसके अंदर सॉलिड और डॉटेड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्रस्ट वेव ऑफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म। जो हमारी ये डार्क वाली है ये अपर सरफेस की क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये डॉटेड सरफेस क्या है, जो लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होके गई है, ये वो रिफ्लेक्शन है। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, द इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा जो भी वो फोटोग्राफिक प्लेट है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, वहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द नेकेड आई। ठीक है, जो फिल्म इज प्लेस्ड इन ए एयर
then a phase of P occurs when reflection takes from the upper surface of the film. जो हमने फिल्म अगर एयर में क्या कर रखी है, प्लेस्ड कर रखी है, ठीक है, तो वहाँ पे जो फेस पी होगा व्हेन रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द फिल्म, तो हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, मैक्सिमा और मिनिमा की होगी। ठीक है, पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में क्या था, मिनिमा था, अब क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, क्योंकि हमारी कंडीशन किस पे चेंज हो रही है, फेस पे चेंज हो रही है, फेस पे। ठीक है, और दूसरी क्या हो जाएगी, अब मैक्सिमा हो जाएगी, और एन की वैल्यू 0 1 2 3। ठीक है, और फोटोग्राफिक प्लेट कंटिन्यू रिसीव करेगी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। ठीक है, वो क्या हो सकती है, डार्क और ब्राइट, लेकिन फिर अगेन किस पे डिपेंड करेगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग वेव्स के ऊपर। ओके, नाउ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन ए थिन फिल्म। हमने क्या लिया, ए बी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ली है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, उसका आई है। ठीक है, और किस पे फॉल होती है, एक थिकनेस फिल्म पे जिसकी थिकनेस क्या है, टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। ठीक है, जो हमारी ए बी लाइट है वो इंसिडेंट एंगल आई से क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर, फिल्म के ऊपर, और वो पार्शली क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होके वो क्या बन गई, बी क्या बन गई। ठीक है, अब क्या हुआ, और पार्शली यही जो ए बी लाइट है वो पार्टली क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट भी होएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो वो रिफ्रैक्ट होके यहाँ आ जाएगी, किसके अलोंग, बीसी के अलोंग। ठीक है, अब ये जो बीसी है, हमारी बीसी रे है, तो वो क्या होगी, अगेन रिफ्लेक्ट होएगी एट द पॉइंट ऑफ सी, और हमें क्या देगी, सी डी देगी। ठीक है, ओके, अब जो कि हमारी बनी है एंगल, जो कि एंगल बना था हमारा आर, पहला क्या बना था हमारा आई और दूसरा बना था आर। जब रे टू डेंसर है तो वो नॉर्मल की क्या हो जाएगी, क्लोजली मूव हो जाएगी। अब डेंसर टू रे जाएगी तो अब वो दोबारा रिफ्लेक्ट होएगी, तो वो क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। ये हमारी क्या बन गई, ट्रांसमिटेड रे बन गई। ठीक है, अब लोअर सरफेस पे रिफ्लेक्ट होके वो सीडी बनी, अगेन यहाँ से वो अगेन क्या हो गई, बाहर चली गई, यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, वो दूर चली गई। अब इस पॉइंट पे भी क्या हुआ, वो रिफ्लेक्ट हुई डी एफ के अलोंग। ठीक है, और यहाँ से फिर वो रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, सेम एंगल्स है, आई आर था। ठीक है, ये इंसिडेंट दोनों क्या होंगे, रिफ्लेक्शन एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये आर बना तो ये एंगल भी अकॉर्डिंग अल्टरनेट एंगल, तो ये हमारा आर है, तो ये भी रिफ्लेक्शन हो रही तो ये भी आर बना। अब वापस क्या होगा, ये इंसिडेंट एंगल बन जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, ओके, और ये भी क्या है, हमारी ट्रांसमिटेड रे है जो इससे क्या होके आई है, रिफ्रैक्ट होके आई है। ये भी हमारी आई बन गई क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, हमारे पास जो जी एच ई है और एफ जी है वो दोनों क्या हैं, ट्रांसमिटेड रे हैं, और ए बी हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है, बी क्यू, और डी आर डैश हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट आ गई। बी क्यू और डी आर रिफ्लेक्टेड लाइट है, सी ई और एफ जी क्या है, हमारे पास ट्रांसमिटेड रे हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, बी क्यू और डी आर क्या है, एक कॉमन पाथ है इनके बीच में, बियॉन्ड द प्लेन, और डी एन क्या है हमारे पास ये जो डी एन है हमारा, दिस वन
ये क्या परपेंडिकुलर है किस पे, बी क्यू पे, और बी क्यू और डी आर का क्या है, दोनों कॉमन पाथ है बियॉन्ड द प्लेन। ठीक है, जो जिनका ये रेज का कॉमन पाथ होता है जो बी पॉइंट पे है, फिलहाल मान के चलते हैं हम एक रे का लेके चलते हैं, तो पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, तो जब हमारे पास कॉमन पाथ हो, ठीक है, तब हम पाथ डिफरेंस के उसको हम ऐसे लेते हैं लैम्डा, ये डिफरेंस के लिए है बी सी हमारे पास जो दे रखे है ये, प्लस में सी डी ये, और माइनस में हमारे पास जो है रिफ्लेक्टेड बी एन, बी सी प्लस में सी डी जो हमारी फिल्म है, इन फिल्म हम इसको म्यू से कर लेते हैं क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा म्यू है। ठीक है, माइनस में जो बी एन है हमारा दिस वन, ये लेके चल रहे हैं हम माइनस बी एन इन ए, हम इसको पाथ डिफरेंस को इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर द हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो हमारी यहाँ से आई, ये माइनस बी एन करना है हमने इन एयर, ये वाली रे और फिर ये वाली रे, इनको हमने प्लस करके इसमें से हमने रिफ्लेक्टेड रे जो हमारी इन एयर है उसमें हमने माइनस कर दी इन एयर। ओके, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल डेल्टा बी सी प्लस में सी डी माइनस म्यू बी एन, म्यू क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फिल्म का। ठीक है, और बी सी हमारा, बी सी और सी डी क्या है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कोसाइन लॉ तो हमारे पास क्या कर लिख सकते हैं हम, बी सी इज इक्वल टू सी डी बाय में थिकनेस टी बाय में कोसा, वो करते नहीं हम साइन आई बाय में साइन आर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, कोस आर लिख देंगे क्योंकि हम कोसाइन ला से कर रहे हैं, अभी जो प्रीवियस किया था उसमें थिकनेस वगैरह करी उसमें ये सब किया था। तो अब हम लेंगे बी एंड डी, ट्रायंगल लेंगे हम बी एंड डी, दिस वन। ठीक है, पी एंड डी में हम क्या लेंगे, हमें पता है म्यू क्या होता है हमारे पास साइन आई इंटू में साइन आर। ठीक है, तो हमारे पास बी एम, अगर हम बी एन बाय में ये टी कर दें, ठीक है, ये थिकनेस टी है, क्या बन गया, बेस बाय में परपेंडिकुलर क्या होता है टेंजेंट, कहाँ पे है ये आर के लिए, रिफ्रैक्टिव के लिए, तो हमने क्या कर दिया तो हमने क्या कर दिया बी एम बाय में टी इज इक्वल टू टेंजेंट आर। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये टी टेंजेंट आर। ठीक है, और साइन है पाई में साइन आर क्या था म्यू, हम साइन आर की वैल्यू निकाल देंगे तो साइन आर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप सोचोगे कहाँ कहाँ से मैम, ये देखो। ठीक है, अब जो जो वैल्यू थी पुट करी थी हमने निकाली है, हमने बी सी प्लस सी डी म्यू माइनस बी एन हमने इसके अंदर पुट कर देनी है, तो हमारे पास वैल्यू सेम ये आ जाएगी। ठीक है, सॉरी हमने ये वैल्यू जो बी एम टी आर है ना हम उसमें हाँ पुट कर देंगे, तो हमारी बी एन टी आर में हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ये जो वैल्यूज़ आई है हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी बी एन वाली। अब जो हमारे पास बी सी और बी एन
की जो वैल्यू है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ पे सबसे टॉप हो बी सी प्लस में सी डी म्यू माइनस बी एन। एज वी नो दैट बी सी इज इक्वल टू किसके है, सी डी के इक्वल है, और सी डी किसके इक्वल है, टी कोस आर के। तो हम टू टी कोस आर लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी को, वही हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, म्यू से मल्टीप्लाई थी तो म्यू लिख दिया, और फिर माइनस बी एन है तो हमने इसको माइनस बी एन कर दिया। तो सोल्व होके हमारे पास जो इक्वेशन आई वो ये आई। तो हमारे पास क्या होता है, कोस आर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। सो ये कोस स्क्वायर आर बन गया, ये वाला कोस आर इसके कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 म्यू टी कोस आर। ये क्या है, हमारा पाथ डिफरेंस है। ठीक है, पाथ डिफरेंस है जो कोसाइन ला के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम पाथ चेंज है, अगर हम डेल बाई टू, पहले हमने लैम्डा किया था, प्रोड्यूस व्हेन रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन द रेयर मीडियम। नाउ हम डेंसर मीडियम कर रहे हैं, तो पाथ डिफरेंस हम लैम्डा बाई टू लेंगे। तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हमारा क्या बनेगा, 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई में 2, किस में, 2 रिफ्लेक्टिव वेव्स में बनेगा। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाए ये आ जाएगा हमारे पास। कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास ये है, फिर डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास वो आ जाएंगे हमारे पास सीधा एन वाला, और डिस्ट्रक्टिव के लिए था, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए है। ओके, डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास क्या है, 2 म्यू टी कोस आर एन लैम्डा। ठीक है, वो हमारा डिस्ट्रक्टिव के लिए। और हमारा आपकी बुक में यहाँ लैम्डा बाई टू दे रखा है, बट लैम्डा टू नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ लैम्डा आएगा। करेक्ट कर लेना अपनी बुक में। नाउ मूव द ट्रांसमिटेड रे। जो हमारी ट्रांसमिटेड रे थी, कौन कौन सी थी हमारी ट्रांसमिटेड रे, सी एफ ई और एफ जी, ये रे है हमारी। अब ये बनी है हमारी सी ई और एफ जी, हमारी ट्रांसमिटेड रे बनी है, वेव्स बनी है। तो हमारा पाथ डिफरेंस क्या आएगा, सी डी प्लस में डी एफ इन फिल्म यानी म्यू माइनस सी एच किस में बनेगा, अब एयर में बनेगा। ठीक है, पहले हमने ये लिया था यूँ, अब हम क्या लेंगे, अब हम ये यूँ लेंगे। ठीक है, सी डी प्लस में डी एफ और हम माइनस कर देंगे सी एच को। हमने उसमें बी एन माइनस किया था, इसमें सी एच माइनस करेंगे। ठीक है, सिमिलरली सेम सी डी किसके इक्वल होगी, डी एफ के। दोनों ट्रांसमिटेड वेव रिफ्लेक्टेड वेव बनी थी यहाँ से, इंसिडेंट तो सेम ही रहेगी दोनों का डिफरेंस। ठीक है, किसके बचेगा, टी बाई में कोस आर के। ठीक है, सी एच एफ इसमें हमने ट्रायंगल ये ली थी, है ना। तो अब हम इसमें क्या हो जाएगा, हमारा सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, साइन आइटा, जो किसके इक्वल है, सी एच के। ठीक है, और सी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, इस सी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, 2 CL साइन आई। सारी चीज़ आधी क्यों डाली है यार, क्यों ये चीज़ क्यों नहीं लिखी है मैंने यार। That's all about today's session.
थैंक यू सो मच।